ज़रा तसव्वुर करें कि मतलब दुनिया की कमोबेश 80% आबादी ना इस वक्त एक ऐसे जजीरे पर फंसी हुई है जो किसी नक्शे पर है ही नहीं। अच्छा। उसे कहते हैं कभी ना कभी का जजीरा, जहां लोग बस यही सोचते हैं कि कभी ना कभी मैं ये काम शुरू करूंगा या हालात ठीक होंगे तो मेहनत करूंगा। हाँ, ये तो बहुत आम सी बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा परफरीब जाल है जिसने बेशुमार ख्वाबों को रोका हुआ है। माइंड कैप्सूल में खुशामदीद। दुनिया की बेहतरीन साइंसी और सेल्फ हेल्प किताबों को आसान फहम उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकें। और आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जी, आज के इस तफसीली जायजे में हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बुनियादी उसूलों पर बात कर रहे हैं। इस तफसीली जायजे का बुनियादी मकसद ही इस गलतफहमी को दूर करना है कि कामयाबी महज किसी अच्छी किस्मत या किसी जादुई छड़ी की मोहताज होती है। सही। मैं समझती हूँ कि इस किताब के मुताले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कामयाबी, हकीकी खुशी और ज़ाती तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक ना इंसान की रोज़मर्रा की आदत से होता है। कामयाब लोग अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हैं। चलें इस बात को थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अमली जिंदगी में इस पर कायम रहना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इसके पहले और सबसे अहम हिस्से यानी सेल्फ डिसिप्लिन या खुद नज़्म ज़ब्त की बात करें तो इसे कामयाबी का इंजन कहा गया है। ये इंजन असल में काम कैसे करता है? इसकी सबसे बेहतरीन वजाहत एल्बर्ट होबार्ट के एक कॉल से होती है। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन दरअसल उस सलाहियत का नाम है कि जो काम जब करना ज़रूरी हो ना, उसे उसी वक्त किया जाए, चाहे आपका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। अच्छा, तो मतलब दिल ना भी चाह रहा हो तब भी काम करना है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इसे इंसानी दिमाग की साख्त के हिसाब से देखें ना, तो हमारा जज्बाती हिस्सा हमेशा फौरी आराम मांगता है। उसे बस अभी राहत चाहिए होती है। सही, वो शॉर्टकट ढूंढता है। एग्जैक्टली। लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन का मुजाहिरा करता है, वो अपने शऊर के जरिए उन वक्ती जज्बात पर काबू पा लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को हर वक्त अपने जज्बात से लड़ना चाहिए? मतलब मिसाल के तौर पर सर्दियों की एक ठठरती हुई सुबह है, जल्दी उठने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, वो तो किसी का भी नहीं करता। तो अगर हर वक्त जज्बात को इस तरह दबाया जाए और मशीनी जिंदगी गुजारी जाए तो क्या इससे जिंदगी बेरंग नहीं हो जाएगी? ये तो बड़ा बोझल सा तर्ज जिंदगी लगता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है ना, वो ये है कि आम तौर पर हमें लगता है कि डिसिप्लिन से हमारी आज़ादी छिन जाएगी, लेकिन साइंस और नफ्सियात हमें बताती हैं कि मामला इसके बिल्कुल उलट है। वो कैसे? देखें, जब हम वक्ती राहत के बजाय किसी मुश्किल लेकिन ज़रूरी काम का इंतखाब करते हैं, जैसे उसी सर्दी की सुबह बिस्तर छोड़ना, तो काम खत्म होने के बाद दिमाग में डोपामीन खारिज होता है। अच्छा, वो जो खुशी का हार्मोन होता है? जी बिल्कुल। ये वक्ती खुनबानी असल में हमें तवील मुद्दती आज़ादी और सच्ची खुशी देती है। जो शख्स अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं रहता, वो ही असल में अपनी जिंदगी का मास्टर बनता है। वाह, ये जाविया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। यानी डिसिप्लिन कोई कैद नहीं है, बल्कि वक्ती ख्वाहिशात का गुलाम ना बनना ही असल आज़ादी है। और अगर डिसिप्लिन वो इंजन है जो हमें आगे ले जाता है, तो बहाने वो ब्रेक हैं जो हमें रोकते हैं। हाँ, और यहीं से वो समडे आयल वाला कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, जो हमने शुरू में जिक्र किया था, कभी ना कभी का जजीरा, ये उसी की एक मिसाल है। एग्जैक्टली। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक दुनिया की 80% आबादी ज़हनी तौर पर उसी जजीरे पर रहती है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस जजीरे पर लोग एक दूसरे से मिलकर बस अपने बहानों का तबादला करते रहते हैं कि हालात खराब है, मुआशियत ठीक नहीं या किस्मत खराब है। और मतलब उन्हें लगता है कि नाकामी की वजह वो खुद नहीं है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम नए साल के उन इरादों को देखें जो हम सब जनवरी में बनाते हैं, तो फरवरी तक तो वो सब दम तोड़ देते हैं ना। जी बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है कि जहन खुद ब खुद अपने दिफा के लिए कोई ना कोई माकूल वजह तलाश लेता है ताकि काम ना करने की जो शर्मिंदगी है उससे बचा जा सके। तो ये जो कभी ना कभी वाली सोच है, यही रुकावट है। 100%। नाकाम लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, जबकि कामयाब लोग फौरन एक्शन लेते हैं।
मुसन्निफ का पहला असूल यही है कि खुद को इस ख्याली जजीरे से बाहर निकालें। सही। तो इस जजीरे से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभालें, मतलब 100% जिम्मेदारी कबूल करें, कोई इल्जाम तराशी ना हो। जी देखिए, तमाम तर मनफी जज्बात जैसे शदीद गुस्सा या मायूसी, उन सब की जड़ ही इल्जाम तराशी है। जब आप किसी और पर इल्जाम लगाते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। माशी बहरान आ जाए या कोई बैरूनी आफत आ जाए तो उसमें तो इंसान का कोई कसूर नहीं ना। देखें, अगर हम इसे एक वसी तर तनाजुर में देखें ना, तो वाकई हम हालात के या किसी समंदरी तूफान के जिम्मेदार तो नहीं हो सकते, लेकिन उन हालात पर हमारा जो रद्दे अमल होगा, यानी जो रिस्पॉन्स होगा, उसके मुकम्मल जिम्मेदार हम खुद हैं। अच्छा, यानी वाकया जो भी हो उसके बाद हम क्या करते हैं वो हमारी चॉइस है। बिल्कुल। नौकरी जाने के बाद घर बैठकर निजाम को कोसना है या नई राहें तलाश करनी है, ये फैसला तो इंसान का अपना है ना। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम ज़हन को मसाइल से हटाकर हल की तरफ मोड़ देते हैं। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त बात है। अब जब हमने जिम्मेदारी का स्टीयरिंग संभाल लिया है तो हमें पता तो होना चाहिए कि जाना कहाँ है, और ये सिमत हमें हमारे अहदाफ या गोल से मिलती है। सही कहा आपने। किताब बताती है कि जिंदगी में वाज़े अहदाफ होना इंतहाई ज़रूरी है, और एक हैरानकुन फैक्ट ये है कि दुनिया के सिर्फ 3% लोगों के अहदाफ लिखे हुए होते हैं। सिर्फ 3%? जी, और वो बाकी 97% लोगों के मजमूए से ज़्यादा कमाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब अगर मेरे दिमाग में कोई गोल वाज़े है तो उसे कागज़ पर ना लिखने से क्या वो गोल काम नहीं करेगा? ये तो एक ऐसी बंदूक की तरह लगता है जिसमें गोली तो हो लेकिन बारूद ना हो, बस हवाई फायरिंग हो रही हो। ये बड़ी कमाल की तशबीह दी आपने। दरअसल लिखे हुए आदाब ज़्यादा मौसर इसलिए होते हैं क्योंकि लिखना एक आसाबी और नफ्सियाती अमल है। जब हम लिखते हैं तो ये हमारे लाशऊर को मुतहर्रिक कर देता है। अच्छा, मतलब हमारा दिमाग उन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो पहले इग्नोर कर रहा था। जी बिल्कुल, इसे साइंस की ज़बान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। लिखे हुए अहदाफ हमें एक वाज़े सिमत देते हैं और कामयाबी के चांसेस को कई गुना बढ़ा देते हैं। सही। लेकिन अहदाफ की जानिब इस सफ़र में मुश्किलात तो आएंगी ना, और जब मुश्किलात आती हैं तो जो चीज़ हमें खड़ा रखती है वो हमारा किरदार है, ईमानदारी और उसूलों पर कायम रहना। मुझे ना इंसान का किरदार एक टी बैग की तरह लगता है। टी बैग की तरह? वो कैसे? मतलब जैसे एक टी बैग का असल रंग और जायका तभी पता चलता है ना जब उसे उबलते हुए गर्म पानी में डाला जाए। बिल्कुल इसी तरह इंसान के असल किरदार का पता भी मुश्किल हालात में ही चलता है। अरे वाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त तशबीह है। मैं इस बात की पूरी तायद करती हूँ, क्योंकि हकीकी किरदार का इम्तिहान होता ही मुश्किल हालात में है, खास तौर पर तब जब हमारे पास कोई शॉर्टकट या गलत रास्ता चुनने का ऑप्शन हो। हाँ, मतलब जब बेईमानी करना आसान हो और सच बोलना मुश्किल। एग्जैक्टली। और हर बार जब हम मुश्किल के बावजूद सही और उसूली रास्ते का इंतखाब करते हैं तो इससे हमारी खुद एतमादी बढ़ती है और किरदार में पुख्तगी आती है। यही मजबूत किरदार देर पा कामयाबी की बुनियाद है। और मेरे ख्याल में मजबूत किरदार का सबसे बड़ा मज़र ये है कि इंसान वक्ती लालच से बचे, मतलब मुस्तकबिल के बारे में सोचे और बड़े फैसले करे, जिसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल, और इस पर हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बेफील्ड की एक तहकीक का हवाला है, जिसके मुताबिक कामयाब तरीन लोगों में सबसे नुमाया खुसूसियत उनकी मुस्तकबिल की सोच या टाइम पर्सपेक्टिव है। अच्छा, यानी वो वक्ती खुशी के बजाय बड़े मुकासद को तरजीह देते हैं। जी, वो आज के किसी भी छोटे फायदे को अपने कल के बड़े मकसद के लिए कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि भाई जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए पहले मीठा खा लो। लेकिन इस किताब के उसूल के मुताबिक तो हमें पहले मुश्किल काम खत्म करना चाहिए, मतलब पहले डिनर करना चाहिए और फिर डेजर्ट या इनाम लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ना एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या हम वक्ती आसानी तलाश कर रहे हैं या अपने मुस्तकबिल के लिए वाकई कोई कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि एक कामयाब इंसान की सबसे बड़ी निशानी ही वक्ती फायदे को कुर्बान करने की सलाहियत होती है। सही। तो अगर हम इसको समेटें
तो इस पहले हिस्से में हमने देखा कि डिसिप्लिन कोई कैद नहीं है, बल्कि ये अहदाफ की ताकत, जिम्मेदारी कबूल करने और किरदार साजी का नाम है। जी, हमने सेल्फ डिसिप्लिन की बुनियाद और उसके पीछे छुपे उन अहम उसूलों को तफसील से समझा जो हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस हिस्से में हमने सेल्फ डिसिप्लिन की बुनियाद, अहदाफ, जिम्मेदारी और किरदार साजी को समझा। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन को काम, पैसा, वक्त मैनेजमेंट और रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और चलते चलते एक आखिरी बात जो बहुत अहम है, मैं चाहूंगी कि सुनने वाले इस पर गौर करें। जी बताइए। अगर हम वही बनते हैं जो हम रोजाना करते हैं, तो आज आपने ऐसी कौन सी आदत अपनाई है जो आज से 10 साल बाद के आपकी शक्ल तय कर रही है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।